सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। डीसीबी बैंक ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 14.75% से 2024 के सितंबर में 14.73% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 42.99% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 47.56% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.96 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -3.59 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। प्लैटिनम जुबिली इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.78% शेयर्स होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IPF) ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.84% इंक्रीज देखा गया। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.3% है। एम्प्लॉयज ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 1.07% है। मुरली एम नटराजन के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 1.03% है। एन मुरली के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 18.49% से डिक्रीज करके 18.31% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.18% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड ऑल स्कीम्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.57% से डिक्रीज करके 4.56% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड ऑल स्कीम्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.18% से डिक्रीज करके 5.17% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.37% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 7.35% से डिक्रीज करके 7.3% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.05% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड 2 ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.94% से डिक्रीज करके 2.93% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.77% से डिक्रीज करके 1.04% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.73% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड करंट क्वार्टर में 1.07% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -3.51% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग स्टाइनबर्ग इंडिया इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.32% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.08% से डिक्रीज हो गई। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। तथा कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।